कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो ठीक है, ये चैप्टर से शुरुआत करते हैं जो इंडियन ज्योग्राफी की। बट ठीक, हम लोगों ने नदी पहले पढ़ा, आज बेसिक एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, मैं मैप पे दिखाते जा रहा हूँ और नोट्स दिखाते जा रहा हूँ, उसको लिखना आपको है ना। मैप पे मैं समझा रहा हूँ, आप चाहे तो बाद में एक 2 रुपये वाला मैप खरीदिएगा, उसको चिपकाइएगा और जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप भी बना सकते हो घर में। ठीक है, तो हेडिंग डालना, इंडिया एन इंट्रोडक्शन, भारत एक परिचय। तो पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ और उसको मैप और ग्लोब में दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो, सबसे बड़ा देश कौन सा है पूछते हैं क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज। तो मालूम इसमें से कौन सा देश सबसे बड़ा? हाँ, रसिया, या तो रूस या रशिया, रूसिया नहीं। ठीक है, तो ये देखो, इंडिया के ऊपर चाइना, इंडिया के ऊपर नेपाल भी है, तिब्बत भी है, तिब्बत भी चाइना का पार्ट है। उसके ऊपर मंगोलिया और देन ये रशिया दिख रहा है। ठीक, यहाँ अलग अलग 7 टाइम जोन चलते हैं, जैसे इंडिया में एक चलता है, यहाँ अलग अलग 7 है। ठीक, तो ये रसिया सबसे बड़ा देश है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। क्या कूलर बंद करना है? चलो ठीक है, जोर से बोलते हैं आपके पास रहकर। ठीक, तो एक रशिया है, उसके बाद अलग अलग देश है, कनाडा, कनाडा अमेरिका के पार्ट में पड़ेगा। तो ऐसे लाइन से 7 देश हैं। 7वें नंबर पर और कौन आता है? इंडिया आता है। तो शुरू के 7 हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो बचपन में एक ट्रिक बनते थे, रुक कनाडा अब भारत आ, ऐसा कुछ सुने हो क्या? रुक चाइना भारत आ, ऐसा कुछ, अब आ भारत। नहीं सुने हो तो चलो ठीक है, लिखिए। पहला पॉइंट लिखना, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज है ना। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है, उसके पहले का अच्छा याद करना पड़ेगा कि हाँ, अब यहाँ से पहले क्वेश्चन आते थे, अब उतने नहीं आते, बट ठीक है, फिर भी एक बेसिक पार्ट है तो पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए बचपन में कोड बताती थी मैडम, रुक चाइना अब आ भारत। ठीक है, रुक चाइना अब आ भारत। तो यहाँ से अच्छे से याद हो जाएगा आपको, रूस से क्या, रूसिया है ना, रशिया का से कनाडा। अब इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ऐसे ही लिखना कोड को। ठीक है, कैसे कनाडा, चाइना से चाइना ही है, अब से आ से आपका अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ब से ब्राजील, ब्राजील। आ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और भारत से भारत ही। ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल है अगर पूछे तो 32, 87, 263। इसको याद रखने का तरीका है, ब्रेक कर करके रखना, 32, 87, 263।
ठीक, तो इंडिया का इस एरिया है स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये लंबाई नहीं है, ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल है। जैसे अगर ये जमीन, ये 10 और ये 10, ये 10 इसकी लंबाई, 10 इसकी चौड़ाई, तो अगर पूरी लंबाई की बात करूं तो ये 40 हो जाएगा पेरीमीटर, है ना। लेकिन इसके अंतर्गत का पूरा जो एरिया है क्षेत्रफल, उसकी बात की जाऊं करे तो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। बस वैसे ये लंबाई अलग आएगा, उसको लिखेंगे 32 87 263, इसको ऐसे ही ब्रेक करके याद रखना तो याद रहेगा, ठीक है। ठीक, अब इंडिया अगर मैप के हिसाब से देखें तो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो देखो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या, इसको मानो क्या धरती, ठीक है, धरती ऐसा ही है थोड़ा बहुत चपटा, तो बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है बीचों बीच, जो उसको आधा पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, इसको बुलाता है इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री लिख रहा हूँ, क्या होता है बताऊंगा। इक्वेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या मध्य रेखा या विषुवत रेखा, अंग्रेजी में एक ही नाम है क्या, इक्वेटर, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया गया 0 डिग्री, इसको बेस मान के 0 डिग्री नाम दे दिया गया। अब देखो अगर मैं सिंपल से एक उदाहरण देता हूँ, बोर्ड में ही मैं पूछूं कि वाला डॉट कहाँ पे है, तो आप कैसे बता पाओगे? लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, ऐसे, लेकिन एग्जैक्ट वहां पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो अगर मेरे को एग्जैक्ट बिंदु बताना है तो क्या कर सकता हूं मैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक लाइन खींच सकता हूं ऐसे, ठीक है, जितना बारीक से बारीक हो सके। उसके बाद अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो मैं बता सकता हूँ इस रो और इस कॉलम में है, ठीक है। तो वैसे ही धरती को भी इमेजिनरी लाइंस में बांटा गया है, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो ये जो बीचों बीच वाला रेखा है उसको 0 डिग्री बेस मान लिए, ठीक। अब यहां से क्या किया, ऐसे काल्पनिक रेखा बनाते गए, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा करके ऊपर एक लकीर आता है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये जो ऊपर वाला रेखा है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, अक्षांश, लेटा हुआ लैटिट्यूड, ये जो लंबा है वो लॉन्गिट्यूड और ऐसे लेटा हुआ है लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, ठीक है। तो जो 23.5 डिग्री ऐसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, याद रखना नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश तक जो रेखा जाती है, उस रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। अब ऐसे ही नीचे भी लाइन खींचा गया, बढ़ाते गए 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा करके एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी आता है, साउदर्न लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश, ठीक, इसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, ठीक, इतना क्लियर क्या। और आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल भी जानते होंगे, ठीक है, 66 1/3 वाले को मतलब 66 डिग्री 33 मिनट ऐसा कुछ आएगा, ये आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या कहलाता है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। नीचे वैसे ही 66 1/3 मतलब 66 डिग्री 33 मिनट आपका आएगा, साउदर्न लैटिट्यूड को बोला जाता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, सर्कल मतलब वृत्त हो गया, एंटार्क्टिक वृत्त, इतना क्लियर। उसके बाद ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री करके लास्ट जो फाइनल इस बिंदु पर पहुंचता है, ऐसे लकीर खींचते खींचते ये वाला बिंदु 90 डिग्री पे पहुंच जाता है, 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब इस 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और ऐसे ही 1 2 3 4 करके जो नीचे जाएगा
1 2 3 4 करके जो नीचे जाएगा साउदर्न लैटिट्यूड नॉर्दर्न डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, उसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री। साउदर्न लैटिट्यूड को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल। ठीक है, इतना क्लियर क्या? जिनको ध्यान नहीं है, याद नहीं है, तो मैप बना सकते हैं, बाकी लोग स्किप कर सकते हो। ठीक, तो ये जो बीच वाला पार्ट से बांटे, इसके ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो इंडिया स्थित है, कहाँ पे स्थित है? एक और काल्पनिक रेखा जीरो वाला खींचे गए हैं, वो ग्रीनविच लंदन से जाता है, फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड भी कर देते हैं, उसके ऊपर आएंगे। बट जो इंडिया है, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा, ये भारत को बीचों बीच ऐसे काटती है। ये भारत है, छोटा सा बन नहीं रहा है, ठीक है, भारत है। ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जा रही है, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भारत को बीचों बीच काटती है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बसा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है, पूछने से उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए, तो लिख लेना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। मैप पे अगर कहाँ है पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, अब इसमें आते हैं वापस। तो ये जो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री करके जो गया था, ये क्या बोला? ये 23.5 डिग्री ऐसे लाइन से जाती है। ठीक, ये क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कर्क रेखा। तो कहीं ना कहीं कौन सा डिग्री है? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इंडिया का भी लोकेशन फाइंड आउट करना होता है, तो ये भी 1 2 3 4 ऐसे करके लैटिट्यूड तक पहुंच सकता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट, या उसको 8.4 राउंड फिगर बोल सकते हो, लेकिन 0.4 ना बोल के वो मिनट बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट में ये टच होता है कन्याकुमारी वाला पॉइंट, तमिलनाडु का कन्याकुमारी वाला पॉइंट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर तक जाता है कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, फिर इधर 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, ये अरुणाचल प्रदेश का किबितू नाम का जगह है, 97.25 90 डिग्री 25 मिनट, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, इतना क्लियर? तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक जा रहा? 8 4 से 37.6, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 4 से 37.6। ठीक है, और जैसे देखो इस लकीर को ये बनाए, इसको लैटिट्यूड बोल दिए। ठीक है, अब इधर के पोजीशन को जानने के लिए भी राइट और लेफ्ट करना था। ठीक, लेकिन राइट लेफ्ट कोई बीच में बेस होना चाहिए, उसके राइट और उसके लेफ्ट बता पाओगे? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो मैं उसके राइट हो जाऊंगा, लेकिन वही व्यक्ति इधर आ जाए तो मैं उसके फिर लेफ्ट हो जाऊंगा, तो कुछ बेस होना चाहिए। तो वैसे एक 0 डिग्री खींचा गया। ठीक है, फिर उसके राइट जो है राइट, उसके लेफ्ट जो है लेफ्ट, राइट ईस्टर्न, लेफ्ट वेस्टर्न। ठीक है, उसको बांटा गया लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक, अब देखो ये 0 है, फिर 1 2 3 4 करके ये 90 गया, 1 2 3 4 करके 90 गया, तो बेस लाइन को अगर हटाएं तो टोटल कितना डिग्री है? 180 डिग्री, ध्यान रखना। और कोई चीज पूरा सर्कल में रहे तो 360 डिग्री होता है क्या? तो उसको जब लॉन्गिट्यूडनल में बांटा गया, देशांतरी विस्तार देखा गया, तो वो पूरा टोटल 360 डिग्री जाता है। ठीक है, अगर ये ग्लोब पकड़ू मैं,
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये 90 तक जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री। लेकिन यहाँ से सपोज स्टार्ट करते हैं ये वाले पॉइंट से, इधर से अगर पूर्वी या पश्चिमी, आपके लिए पश्चिम तरफ जाएगा, ठीक है, पश्चिमी देशांतर देखूंगा, यहाँ से पीछे तक जाएगा कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, और इधर से भी जाएगा 180 डिग्री, ठीक। तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हुआ। लैटिट्यूडनल कितना, 90 प्लस 90 180, और लॉन्गिट्यूडनल 180 प्लस 180 360, ठीक है। तो एक 0 डिग्री मानकर राइट साइड जो भी पार्ट पड़ता है उसको ईस्टर्न बोला जाता है, ईस्टर्न पार्ट बोला जाता है, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक, पूर्वी देशांतर। तो जो भारत देश पूर्वी देशांतर की ओर स्थित है, और पूर्वी देशांतर में ये जो गुजरात का पोर्शन टकराता है, ठीक है, ये कहाँ पे टकराता है पूछने से, तो 68 7 687 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखो, ठीक है, लिख लिए। पूर्वी देशांतर 8 4 दे के उत्तरी भी लिखना पड़ेगा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। कई लोगों के मन में आता है नॉर्थ तो ये वाला पार्ट है नॉर्दर्न लैटिट्यूड, फिर ये साउथ होना चाहिए साउथर्न लैटिट्यूड, आ रहा है किसी के मन में, नहीं आ रहा है, ठीक, फिर भी मान के चल रहा हूँ किसी के मन में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हो सकता है ना भाई ये नॉर्थ और ये साउथ है तो ये साउथर्न लैटिट्यूड होना चाहिए, नहीं, नॉर्थ और साउथ किसी को बेस मानकर बताते हो, हम 0 डिग्री को बेस मानकर चल रहे हैं, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर भी ऊपर है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ऊपर है, थोड़ा ऊपर भी नॉर्थ और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नॉर्थ, ठीक है। तो ये नीचे 0 डिग्री बेस लाइन से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अभी ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेके ऊपर नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक जा रहा है, इतना क्लियर क्या, ठीक। अब ये जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी वाला पार्ट है इसको मेन लैंड में काउंट करते हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये लक्षद्वीप आइलैंड में भी किसका अधिकार है, भारत का अधिकार है। इधर ये अंडमान निकोबार दिख रहा है कि पूरा से फैला हुआ है, ये हिमालय के पार्ट है, हिमालय ऐसे यहाँ से मुड़ा हुआ है, फिर इधर समुद्र में घुस गया, फिर धीरे धीरे क्या बोल रहे हो, शिवालिक, हाँ, तो ये नीचे जो ऊपर थोड़ा थोड़ा उभर गया वही अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में हमको दिखता है, ठीक है। तो ये पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये मेन लैंड से थोड़ा सा और नीचे जाता है, ये देखो मेन लैंड यहाँ तक और ये नीचे। तो अंडमान निकोबार बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड का समूह है, समझ लो अंडमान निकोबार आइलैंड्स छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो ऐसे अगर बड़े बड़े आइलैंड में ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो 4 अंडमान में और 2 निकोबार में, ठीक है, 4 अंडमान में और 2 निकोबार में। ये 4 अंडमान में ध्यान रखना, नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडिल साउथ, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और ये जो नीचे वाला पड़ता है वो लिटिल अंडमान है, ठीक है। उसके बाद कार निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो जो ग्रेट निकोबार का जो साउथर्न पॉइंट है वो स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन अभी सुनामी में डूब गया, सुनामी आया था बहुत पहले अंडमान निकोबार में, तो उधर वो डूब चुका है वो पार्ट, ठीक है। बट ये स्टार्ट हो रहा था कहाँ से, 6 डिग्री 4 मिनट से। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 जाता है, बट अगर मेन लैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, ठीक है। तो नीचे और लिख लेना 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। 8 4 से लेके 37 है, और पूर्वी देशांतर बनाए होगे आप 68 7 से लेके 97 25।
देखो ये इंडिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ से जो गुजर रहा है वो कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। ये और बीच में एक भूमध्य रेखा जाती है, इक्वेटर जाता है। तो पूछता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां से ये भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है। तो कितना किलोमीटर पूछने से 876 किलोमीटर, वो 6 डिग्री 4 मिनट से जाता है, 876 किलोमीटर। तो उस पॉइंट को भी लिखना। भूमध्य रेखा से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इक्वेटर 876 किलोमीटर, ठीक है। अब एक और पॉइंट पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार कितना है। ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ और साउथ, यहाँ से कितना किलोमीटर अगर पूछा जाए, और इधर 32 14 और 29 33, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा जाए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा जाए, तो आपको बताना है नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड, लिखो नेक्स्ट पॉइंट बनाना, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड मतलब उत्तर से दक्षिण विस्तार 32 14, इसको ऐसी फिगर याद रखना ब्रेक करके, 32 14, और ईस्ट टू वेस्ट जाता है 29 33, ईस्ट टू वेस्ट 29 33, ईस्ट टू वेस्ट जाता है 29 33, हाँ ईस्ट टू वेस्ट 29 33, 2933, ठीक है। अब एक और पॉइंट पूछा जाता है, अभी तो हम लोग क्षेत्रफल देके 32 87 263 पढ़े थे, 32 87 263 वो क्षेत्रफल था, मतलब इतना पूरा एरिया। एक सीमा भी पूछा था, बाउंड्री, ठीक है, लैंड फ्रंटियर, स्थलीय सीमा। तो ये देखो, ये स्थल वाला पार्ट है क्या, लैंड फॉर्म है क्या, इधर पाकिस्तान इंडिया ये सब, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया अगर पूछे कितना है तो वो भी आपको बताना है, और ये जली सीमा भी बताना है। ये इसके आगे तो कोई स्थल दिख नहीं रहा है, पानी ही पानी है, जल है, ठीक है। तो लैंड फ्रंटियर्स भी पूछा जाता है, स्थलीय सीमा भी पूछा जाता है, और जली सीमा भी पूछा जाता है, तो उसको लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्थलीय सीमा 1500, 15,000, 15,200, 15,200, लैंड फ्रंटियर्स 15,200। वैसी जो स्थल के साथ लग रहा है स्थलीय सीमा 15,200 है, लेकिन इधर तो ये तट के साथ भी लग रहा है क्या, तट मतलब ये कोस्ट वाला एरिया, जहां समुद्र वाला पार्ट है उसको कोस्ट बोल देते हैं, वहां पे जो जमीन है। तो कोस्टल एरिया भी पूछा जाए तो बताना है आपको, ये 15,200 लिखना, कोस्टल फ्रंटियर, जलीय सीमा या तटीय सीमा, जलीय या तटीय सीमा 7,516, 7516, ठीक है। 75 15 भी याद कर सकते हो, 1 1.5 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 75 16 इसका एग्जैक्ट, फिर 0.6 भी आता है, बट 75 15 करके राउंड फिगर आप याद कर लेना, ठीक है। टोटल मिलाओगे तो कितना आ रहा है देखो, 22,716.6। अब ये जो कोस्टल फ्रंटियर पूछा गया कितना है, तो कोस्टल फ्रंटियर या जलीय सीमा या तटीय सीमा 75 15 बोले, इसमें क्या शामिल हो जाता है, ये जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड के बाहर भी जो ये इसका जो सर्क्यूमफेरेंस बोल लो या पेरीमीटर बोल लो, ये वाला एरिया भी कवर हो जाता है। तो आइलैंड के हिस्से को भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आइलैंड वाला पार्ट हटा दिया जाए तो जलीय सीमा सिर्फ और सिर्फ कितनी बचती है, 6100 किलोमीटर, इसको भी लिख लेना, विदाउट आइलैंड 6100 किलोमीटर, आइलैंड का पार्ट नहीं जोड़े तो।
ठीक है। अब इंडिया का साउथर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट भी पूछा जाता है, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु, ये सब पूछा जाता है। मतलब इधर जो कोई गांव शहर पड़ेगा वो कौन सा एरिया है, इधर वाला कौन सा एरिया है, यहाँ कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये सब पूछा जाता है। तो इसको भी लिख लेना। एक दक्षिणतम और साउथर्न, तो नॉर्थ वाले पार्ट में, साउथ वाले पार्ट में, वेस्ट वाले पार्ट में, ईस्ट वाले पार्ट में। ऊपर है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। जो सबसे उत्तर में बिंदु पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। जो सबसे दक्षिण में पड़ता है तमिलनाडु वाला पार्ट, कन्याकुमारी, हाँ कन्याकुमारी, केप कोमरिन, केप कोमरिन, इसी में मिक्स हो गया, केप कोमरिन। जैसे साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है ना, वैसे ही केप मतलब ऐसे टाइप वाला फिगर रहता है, छुचकी, उस छुचकी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, केप, ठीक है। केप ऑफ कोमरिन, केप कोमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन देखो मैंने बताया था कि इससे नीचे भी एक पॉइंट जाता है अंडमान निकोबार वाले आइलैंड का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, लिखना। ये तो तमिलनाडु वाला जो पार्ट है वो मेनलैंड का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा स्लैश डाल के लिखना पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। या इसी को ही इंदिरा पॉइंट भी बोला जाता है। इंदिरा कॉल अलग है, इंदिरा पॉइंट अलग है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ईस्टर्न वाला पड़ता है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। हाँ, और इसका, ठीक है, गौर माता या गुहार माता बोलते हैं, ठीक है। ये गुजरात में पड़ता है आपके, गुहार मोता माथा अलग अलग नाम है, ठीक है। इतना क्लियर। नहीं, ये दिख रहा है क्या, काला काला हो गया है, करियांडो हो गया है। चलो ठीक है, इसी में देखते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है यहाँ से, मालूम, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है मालूम, पासेस थ्रू 7 8 स्टेट्स। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने से,
5 से, मौका करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट को भी लिखना। सबसे पहले लिखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, भारतीय मानक समय रेखा। ये पॉइंट लिखना, फिर एक्सप्लेन करूंगा क्या है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक बढ़िया कोड याद रख लेना, मौका करके रखना, मौका। M से MP, O से उड़ीसा, U से UP, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। अब इसमें खैर हौच पौच हो गए हैं। तो देखो मौका करके याद किए, ये एक लाइन इसको मानना। चलो दूसरा कलर से बनाता हूं, ये नीला कलर दिख रहा है, अब देखिएगा ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है बताता हूँ फिलहाल। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, और ये लाइन कितने राज्यों को पास करती पूछने से, तो उत्तर प्रदेश। देखो मौका करके कोड को याद रख लेना, ठीक है। M से MP, ये मध्य प्रदेश जा रहा है। O से उड़ीसा, ये उड़ीसा दिख रहा है, ठीक है। U से UP, छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी टच हो रहा है। C से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी गुजर रहा है। और A से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ नीचे राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है पूछने से, 5 राज्यों से गुजरता है। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है क्या, तो देखो इंडिया का ये वाला पार्ट 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, और इधर वाला पार्ट 97 डिग्री 25 मिनट से स्टार्ट होता है। 68 7 से लेके 97 25, ठीक। तो देखो इसको क्या किया गया, ये आप राउंड फिगर उसको 68 ले लो, इसको 97 ले लो, ठीक है। 68 और 97 दोनों जोड़ोगे और एक एवरेज निकालोगे तो 8 7 15 165/2 82.5 आता है। अब ये क्यों किए, देखो सूरज की किरणें सबसे पहले किधर पड़ेंगी, इस साइड पड़ेंगे क्या। सूरज पूर्व से पश्चिम जाता है, तो धरती भी कैसे घूमती होगी, पूर्व से, गलत, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। मेरा राइट आपके लिए लेफ्ट है ना, बस वैसे ही सूरज अगर पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो धरती पश्चिम से पूर्व घूमती है। इस वजह से जो पहली किरण है वो इधर ना पड़कर इधर पड़ती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, इधर ना पड़कर इधर पड़ती है, तो इधर पहले सुबह हो जाता है, सुबह इधर पहले हो जाता है, 4 और 4:30 बजे सूरज की रोशनी दिख जाएगी आपको। इधर धीरे धीरे आते आते यहाँ 2 घंटे का फर्क दिखेगा, तो 2 घंटे का फर्क दिख जाता है सूर्योदय में, ठीक है। अब ये 2 घंटे का ही फर्क क्यों दिखता है, ठीक। देखो ये पूरा आप कितने डिग्री में बांटे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, कितना टोटल 360 डिग्री, ठीक है। टोटल दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे, हर एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। डिवाइड बाई करना, हमें इसको कितना डिग्री में बांटे थे, 360 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे इंटू 60 मिनट, टोटल कितना, ये 6 से जाएगा, ये 4 से, 4 मिनट। मतलब एक डिग्री में 4 मिनट का फर्क होता है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है, ऐसा बोल सकते हो। जो धरती है ऐसे लाइन से घूम रही है, रोटेट हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो 1 डिग्री में वो कितने मिनट घूम जाती है पूछ रहे हैं, 4 मिनट। या 4 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है, 1 डिग्री, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो लगभग यहाँ से यहाँ फर्क है 68 से लेके 97, लगभग 30 डिग्री का फर्क है। 30 डिग्री मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना मिनट, 120 मिनट। यहाँ से यहाँ कितना मिनट का फर्क आ जाएगा, 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। 120 मिनट मतलब 60 डिवाइड करोगे तो 2 घंटे आ जाएगा। तो 2 घंटे का फर्क पूर्व से पश्चिम की ओर। तो क्या किया गया, इसका बीच का रास्ता निकाला गया। इंडिया में ऐसे होता है, प्रॉब्लम है तो बीच का रास्ता निकालते। तो यहाँ पे बीच का रास्ता निकाले तो 82.5 से गुजरा, 68 और 97 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल दिए। एवरेज निकाले कितना है, 82.5 डिग्री आया। 82.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। तो हमारा जो टाइम एडजस्ट है, चाहे इधर वाले का चाहे इधर वाले का, चाहे हमारा छत्तीसगढ़, हम तो बीचों बीच
यहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो वो किसके हिसाब से रहेगा, 82.5 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5, और 5 कौन सा, मौका, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले राज्य, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट। इसमें तो काला काला दिख रहा है, इस पे आते हैं ये वाले मैप पे। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऐसे जाती है, ठीक है। ये अब इसके लिए कोई कोड नहीं, आप मैप ही देखोगे तो याद आ जाएगा आपको। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कैसे, ये पहला देखो गुजरात पड़ रहेगा, ये वाला पोर्शन गुजरात, राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा जाता है बट जाता है, ठीक है। तो पहला लिखना गुजरात, दूसरा लिखना राजस्थान, तीसरा एमपी मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब देखो वेस्ट बंगाल के बाद भी ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है त्रिपुरा है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरीके से, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो 3 से ही त्रिपुरा याद कर लेना, 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा को भी काटता है और मिजोरम को भी काटता है, ठीक, ध्यान रहेगा। ये देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसको याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागमणि से याद किए थे, ठीक है। ये देखो कुछ मैप इस प्रकार से बनता है इसका। और ऐसा कुछ बढ़ जाता, ये वाला हिस्सा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। फिर नागमणि से करके याद रख लेना, नागमणि, नाग से आगना नागालैंड, मणि से आगना मणिपुर। अगर आपको नागमणि मिल जाएगा तो क्या आएगा आपको, मजा आएगा। मजा से आगना ये कौन सा, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 3 तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा होता है, ये कौन सा हो गया, त्रिपुरा। ये वाला जो पार्ट है मेघालय, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मेघालय, ये सिक्किम। इधर वाला कौन सा पार्ट पड़ता है, असम। फिर यहाँ से इधर वाला हिस्सा आपका फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये 7 स्टेट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यही 7 स्टेट यहाँ पे बना हुआ देखो, ये देखो सिक्किम, ये भूटान, भूटान बीच में दूसरा देश पड़ जा रहा है। ये वाला इतना हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा, ये वाला हिस्सा मेघालय, और ये जो बीच में पड़ रहा है फिर बचा हुआ वो सब क्या हो गया, असम हो गया, ठीक है। तो त्रिपुरा और मिजोरम से भी होकर गुजरता है। 8 राज्य लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूपी सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। यूपी सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। यूपी बॉर्डर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। यूपी बॉर्डर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। यूपी सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। कितना, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 स्टेट्स एंड 1
यूनियन टेरिटरी। कैसे 8 राज्य मैप पे ही देख लेते हैं, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, उसमें दिल्ली आ जाता है, ठीक है। यूपी नोएडा दिल्ली वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक। तो देखो ये वाला दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी हो गया, ये हमारा बीच में पड़ रहा है कौन सा, यूपी। अब इसको कौन कौन छू रहा है, देखो एमपी छू रहा है क्या, हाँ एक हो गया। छत्तीसगढ़ जब पढ़े थे, छत्तीसगढ़ के मैप पे यू वाला कार था, ये देखो यू, तो एक एमपी छू लिया, दूसरा छत्तीसगढ़। झारखंड छूता है क्या, हाँ तीसरा। बिहार चौथा, ठीक है। उसके बाद नेपाल तो दूसरे देश का हो जाता है। उत्तराखंड छू रहा है क्या, हाँ पांचवा। हरियाणा छठवा, और हिमाचल प्रदेश सातवां, और आठवां कौन सा, राजस्थान। और एक यूनियन टेरिटरी कौन सा, दिल्ली, ठीक है। तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो यूपी, उसके बाद पूछे तो किसी को आइडिया कौन सा छूता है, राजस्थान। एक दो तीन चार पांच ही। दूसरे नंबर पे आता है असम, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है असम। जैसे यूपी 8 राज्यों को छूता है और एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, असम जो है 7 राज्यों को छूता है। वो जो 7 सिस्टर्स आते हैं ना, उसमें 6 को तो छूता ही है, साथ में पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे असम है, उसको भी लिख लेना 7 स्टेट्स। देखो ये बीच में असम हो गया, असम पड़ा। असम के बाजू वाला जितने भी 6 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, मिजोरम टच कर रहा है, त्रिपुरा टच कर रहा है, मेघालय टच कर रहा है। 7 सिस्टर्स तो यही हो गया जिसको असम छू रहा है, मतलब 7 में असम भी शामिल है। अपने को छोड़कर बाकी जो 6 बचते हैं उसको तो टच करता ही करता है। और एक ये वेस्ट बंगाल की सीमा देखो थोड़ा इधर तक जाती है, ठीक, वो दार्जिलिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। तो 6 बहनें और एक वेस्ट बंगाल। अब देखो राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसका है, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसका है, गुजरात का है, ठीक है। तटीय रेखा मतलब ऐसे लंबाई अगर जब पूछा जाए तो, ठीक है। अब देखो देखने में आपको ये भी लंबा लगेगा, ये आंध्र प्रदेश इतना बड़ा दिखेगा, तमिलनाडु इतना बड़ा दिखेगा, महाराष्ट्र इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये सब ना होकर सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन है तटीय रेखा है वो किसका है, गुजरात का है। क्यों, गुजरात ऐसे पूरा घूम घूम के, अब इसका से लंबा खींचोगे धागे की तरह तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो लिखना लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सर्वाधिक तट रेखा किसका है, गुजरात का। ठीक है, राज्यों में अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल देखें, सर्वाधिक क्षेत्रफल देखें किसका एरिया है सबसे ज्यादा पूछे तो राजस्थान। और राज्यों में ही सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल देखे तो गोवा, गोवा इतना छोटा सा है, इतने भर का, ठीक है, छोटा सा। तो लिखना लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्टेट, सर्वाधिक क्षेत्रफल, ब्रैकेट में राज्य लिख लेना राजस्थान, और स्मॉलेस्ट एरिया वाइज अगर पूछे तो गोवा।
ठीक है, क्लियर। अभी कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज पूछा जाए तो 28 और 8। ठीक है, 8 कौन कौन सा मैप पे मालूम ड्रॉ कर पाओगे? ठीक है, एक ध्यान रखना, पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी कहाँ पे मालूम क्या, यहाँ से कहीं? ठीक है, हाँ मर्ज कर दिए तो 8 हो गया ना, 28 और 8। तो इधर बनाए ना, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको काट पीट के 2 कर दिए, इधर 2 को 1 कर दिए, तो इधर 1 का 2 कर दिए, बराबर हो गया 8 ही है। ठीक है, केरल में। ठीक है, जो पौंडीचेरी, बाकी सब तो मालूम होगा आपका, चंडीगढ़ हो गया, ये इधर दमन दीव दादर नागर हवेली। जो पौंडीचेरी है जिसका नाम पुद्दुचेरी कर दिए हैं, वो 4 अलग अलग जिले में बटा हुआ है। ठीक है, एक सबसे पहले पड़ेगा आपका यनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, देखो लिखा हुआ है पुद्दुचेरी, मैं दूर वाले को नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे लिखा हुआ है पुद्दुचेरी। तो 4 जिले हैं टोटल, पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं, एक यनम। ठीक है, तो यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यन्न रासकला करके उधर डायलॉग बोलते नहीं आंध्रा वाले, तो यन्न रासकला से यनम कर लिया, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर तमिलनाडु में आपका पुद्दुचेरी का खुद पुद्दुचेरी जिला, जैसे दुर्ग शहर में दुर्ग जिले में दुर्ग शहर है नहीं, ठीक है, रायपुर आपका जिले में रायपुर शहर है। ठीक है, वैसे ही ये पुद्दुचेरी में पुद्दुचेरी पड़ता है तमिलनाडु में, फिर कराईकल भी पड़ता है तमिलनाडु में, उसके बाद केरला में पड़ता है माहे में। इन चारों राज्यों पर, इन चारों क्षेत्र पर, चारों जिले पर किसका कब्जा था पहले मालूम? फ्रांसीसी की पुर्तगाली? फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का गोवा में था जिसको बाद में भगाया गया, इन लोगों को बाद में भगा गया। अब इसको यूनियन टेरिटरी कैसे बना दिए गए? तो देखो, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कोई खास डिफरेंस नहीं, केंद्र शासित प्रदेश मतलब ज़्यादातर केंद्र उसमें हस्तक्षेप करेगा। उसके 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो उसका जो एरिया है बहुत ही छोटा हो, ठीक है, एक आध अपवाद हो सकते हैं, जैसे फिर गोवा भी छोटा है, फिर क्यों नहीं किए, अलग बात। एकदम क्षेत्रफल बहुत छोटा हो लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, और राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जैसे दिल्ली। अगर दिल्ली का क्षेत्रफल देखें ना, तो जो बस्तर वाला पार्ट है छत्तीसगढ़ का, उतना ही है दिल्ली में। और शुरुआत से दिल्ली, सभी मुगल लोग आ गए, अंग्रेज आए, तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट था, क्षेत्र था। ठीक है, तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए। और किसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करते हैं? तो जो भारत से बहुत दूर एरिया में हो, दूरस्थ एरिया में हो, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और ये भी मिलिट्री पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। क्यों? अगर दूसरे का कब्जा हो जाएगा ना, तो सुभाष चंद्र बोस इस पे क्यों पीछे पड़े थे? जापान की मदद से इसको कब्जा किया कि नहीं, कि बाद में इसको छिड़े। ठीक है, तो दूसरे देश यहाँ पे अपना कोई भी मिलिट्री बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार दूर भी हो जाता है, मिलिट्री रूप से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को भी, जो दूर एरिया में है, उसको भी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ऐसा क्षेत्र जो आगे पीछे उसके और आसपास जो क्षेत्र हैं, वहाँ का कल्चर और उनका कल्चर मेल ना खाता हो। जैसे मैंने बोला पौंडीचेरी, तो फ्रांसीसी आए, ठीक है, बहुत सारे बाहर के लोग आए, तो बाहर के लोग आके वहाँ पे बसे हुए, तो उनका कल्चर और उनके आसपास रहने वाले का कल्चर मेल नहीं खाता, तो उसको भी किस में बना दिए गए, किस में शामिल कर दिए? यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिए गए। ठीक है, तो ये कुछ कारण होते हैं, तो ये सबको एक अलग राज्य ना बनाकर इसमें शामिल कर दिए, यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, ये दमन दीव और दादरा नागर हवेली, जिसका कैपिटल क्या है? दमन। ठीक है, दमन दीव दादर नागर हवेली, इसको मिक्स कर दिए, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इधर आपका चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुदुचेरी हो गया। ठीक है, ये सारे आपके दिल्ली बीच में ये सारे क्या पढ़ते हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब देखो, भारत के नेबर स्टेट देखते हैं, और वो नेबर स्टेट बोलते हैं, नेबर कंट्री देखते हैं, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश हैं उसको देखते हैं। और वो देश भारत के कितने राज्यों को छूता है, भारत के कितने स्टेट्स को टच करता है, ये पूछा जाता है। अब मैप पे ही बताता हूँ, मैप पे बहुत आसानी लगेगा आपको देखने में। ये जो पाकिस्तान का एरिया है, देखो यहाँ से चालू होता है इधर, ठीक, पाकिस्तान वाला एरिया इतने लोगों को छू रहा है। पहले 4 को छूता था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब इधर कट गया है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, ये 5 क्षेत्रों को छू ले रहा है। ठीक है, वैसे ही ये पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान को भी टच करता है क्या? हाँ, अभी वो वाला पार्ट हमारे अंदर में नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत
कश्मीर। बट ये वाला रेखा, ये छोटा सा यू जैसा, जैसे छत्तीसगढ़ के ऊपर यू जैसे गया ना, वैसे यहाँ पे भी यू जैसे गया है, वो अफगानिस्तान की सीमा है जो भारत से लगती है, लेकिन हमारे कब्जे में अभी फिलहाल नहीं है। हम दिखाते जरूर है, पाकिस्तान अपने मैप पे उसको दिखाता है, इंडिया अपने मैप पे दिखाता है, चाइना अपने मैप पे दिखा देता है, ठीक है, तो ऐसा चलते रहता है। बट अफगानिस्तान के साथ भी सीमा टच करता है। किताब में तो हम यही देखते हैं, ठीक, आज भले कब्जा नहीं है, कल को कब्जा हो जाए, ठीक। तो दूसरा क्या, अफगानिस्तान। फिर इधर आओगे, ये वाला पड़ता है कौन सा, नेपाल। अब इधर तिब्बत भी पड़ता है, बट तिब्बत में चाइना का कब्जा है, तो चाइना बाउंड्री मान लेते हैं, चाइना यहाँ पे भी कब्जा है, इधर भी तिब्बत वगैरह पड़ रहा है, अल्टीमेटली क्या हुआ, चाइना। तो एक पड़ोसी राज्य, हमारा पड़ोसी देश कौन सा हो गया, पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, ये वाला जो भूटान, ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा भूटान। फिर छठवा जो आएगा आपका ये म्यांमार, इधर वाला जो पोर्शन है म्यांमार, जिसका पहले नाम था क्या, बर्मा। ये रंगून भेजते थे, जो जितने भी क्रांतिकारी लोग को थे उधर रंगून भेज देते थे, ठीक है, तो उधर बर्मा में ही था, तो बर्मा हुआ। और एक सातवां कौन सा पड़ रहा है, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, दूसरा आपका अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। श्रीलंका को जली वाले में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 7 निकटतम पड़ोसी राज्य पूछे लगा हुआ, तो ये 7 राज्य हो गए। अब वो राज्य किनको किनको छूते हैं, तो एक टेबल बना लेना, और मैप पे मैं दिखाते चल रहा हूँ, आपको याद करते आसानी होगा। एक टेबल बनाइए, पड़ोसी राज्य बोल लो, पड़ोसी देश बोल लो, नेबर स्टेट, हेडिंग डाल लेना नेबर, या नेबर स्टेट या नेबरिंग स्टेट, पड़ोसी देश, स्टेट ना कर लो यार, छत्तीसगढ़ पढ़ते पढ़ते स्टेट याद आता है, नेबरिंग कंट्री। इधर कंट्री के लिए छोटा सा बनाना, ये कौन कौन सी कंट्री होगी जिसके साथ भारत देश सीमा बनाता है, बाउंड्री टच करता है। और इधर आपका स्टेट्स होंगे, ये और एक और कॉलम अलग से बताता हूँ, उससे अच्छा यहीं पे लिख लेना। भारत देश और बाकी देश के बीच में कहीं ना कहीं जो विवाद है, वहाँ पे सीमा रेखा बनाया हुआ है। जैसे पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, एक रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति आया जिसको इंडिया पाकिस्तान मालूम नहीं था, उसको रात में उठाया गया और बोला गया कि भाई मैप ड्रॉ करना है, बीच में एक सीमा रेखा बनाना है, तो उसने नींद में ही ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, वही इंडिया और पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ, तो व्यक्ति का नाम रेड क्लिफ था, उसी के नाम पे रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, ठीक है। तो जिन देशों के साथ थोड़ा सा विवाद वाली स्थिति है, मतलब उतना अच्छा नहीं बनता, तो उसके साथ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, ठीक है। और जिन देशों के साथ थोड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध है, फ्रेंडली रिलेशन है, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, बनाना पड़ता है नेपाल के साथ। चाइना भी नेपाल को सहायता प्रदान करता है, इंडिया भी, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि अगर नेपाल से मित्रता की जगह शत्रुता हो जाए, तो चाइना फिर वहाँ पे आके इंडिया के खिलाफ कुछ करे, ठीक है। तो जितने भी शत्रु देश हैं, ठीक है, उनके बीच में जो देश बना हुआ है ना, तो हम कोशिश करते हैं, इंडिया कोशिश करती है कि इसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखा जाए, जैसे नेपाल, जैसे भूटान, ठीक है। तो नेपाल और भूटान के बीच में कोई ऐसे खास रेखा नहीं है, नामकरण नहीं किया गया है, ठीक है। उधर रेड क्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा, लाइन को क्रॉस करके आओगे तो गोली मार दिया जाएगा, उधर फ्रेंडली वाले में नहीं मारेंगे गोली, ठीक है, 1-2 थप्पड़ मार के वापस भेज देंगे, गोली नहीं मारेंगे, ठीक है। तो इधर कंट्री लिखना, और इधर स्टेट और रेखा के लिए भी जो बाउंड्री है उसको भी लिख लेंगे। सबसे पहले लिखना बांग्लादेश, ठीक है, देश वाले में लिखना बांग्लादेश, और 4096 लिख लेना, याद मत करना, लेकिन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ टच करता है। भारत के कोई राज्य अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके साथ छूती है अगर पूछा जाए, तो बांग्लादेश के साथ बनाती है। अब बांग्लादेश भी तीनों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है, तो इसको भी धागे की तरह खोलोगे तो बहुत लंबा दिखाई देगा। सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाती है, बांग्लादेश के साथ, तो उसी क्रम में बता दे रहा हूँ। बांग्लादेश 4096 उसकी लंबाई है, छूता है। इसके बीच में जो सीमा रेखा है उसको भी क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। अब बोलोगे अभी तो पाकिस्तान के साथ बताए थे, फिर बांग्लादेश के साथ क्यों?
हाँ, तो 1947 में बांग्लादेश का अस्तित्व थोड़ी ना था, ठीक है, वो तो बाद में बना 1972 में। तो उससे पहले रेडक्लिफ लेक था, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच था, और पाकिस्तान में पहले बांग्लादेश भी शामिल था, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन है। ठीक क्या? अब कौन कौन से स्टेट गुजर रहे हैं? हाँ भाई, हाँ आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ ना, या नीचे दे देना मैं। ठीक, बांग्लादेश अब कौन कौन से राज्यों को छूता है लिखना सबसे पहले, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले ना, वेस्ट बंगाल WB करके लिख लेना, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, टोटल 5 हो जाते हैं। ये देखो, ये आपका ये बांग्लादेश पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल सबसे पहले लिखा है, ये पश्चिम बंगाल को तो छू रहा है यहाँ से, पश्चिम बंगाल, फिर इधर आओगे ये मेघालय को छू रहा है क्या, हाँ, असम को छू रहा है, ठीक, त्रिपुरा छू रहा है, हाँ, फिर ये मिजोरम छू रहा है, हाँ, ठीक है, टोटल 5 हुए। म्यांमार को, म्यांमार बोलता हूँ, मणिपुर को नहीं छूता, मणिपुर नागालैंड बच जाता है, अरुणाचल प्रदेश बच जाता है, तो इधर टोटल कितने राज्य हुए, 5। दूसरा लिखना चाइना, जैसे इसमें 4096 लिखे ना, इसका भी चाहो तो लिखा सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं है, पहले वाले क्या याद रखना, 4096 इतना सीमा छूता है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ छूता है, एकदम छोटा सा 100 के आसपास, 106 के आसपास, ठीक है, 105-6 के आसपास, तो वो सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले को बस याद रखना, बाकी को छोड़ देना। नेक्स्ट लिखना चाइना, चाइना भी 5 राज्यों को छूता है, अब 5 राज्यों को छूता है, लिखना सबसे पहले लद्दाख, टोटल 5 है, उसमें से पहले लद्दाख, उसमें राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो गए, यूटी भी शामिल हो गए, सबसे पहले लिखना लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। अब मैप पे थोड़ा सा नजर डालते हैं, अस्तामे सर नहीं आएंगे ना, तो अभी आप 3 घंटे मेरे को ही देखना है, ठीक है, मेरे को ही झेलना है 3 घंटे, तो ज्योग्राफी आज थोड़ा लंबा चलेगा। क्या हो गया, तकलीफ हो रहा है? नहीं, ठीक है, तुरंत चांदनी के मुंह से निकला, अरे यार कोई बात नहीं, बट अब आपके इस रिएक्शन की वजह से 4 घंटे क्लास चलेगी। तो ये देखो, अब चाइना इधर यहाँ से है, तो लद्दाख को छू रहा है क्या, लद्दाख लिखा, फिर हिमाचल प्रदेश लिखे, उत्तराखंड, फिर इधर यूपी बिहार नहीं छूता क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाता है, नेपाल आ जाता है, ठीक है, फिर इधर सिक्किम को छू रहा है क्या ये, फिर भूटान आ जाता है बीच में, असम नहीं आता, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये मैकमोहन रेखा इधर ही वाला है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा MC, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, इसके बीच रेखा लिख लेना, MCBC करके याद कर लिया, MC से मैकमोहन, BC से भारत और चाइना, चाइना लिख लिए, उसका जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर टच करती है, सीमा रेखा मतलब बॉर्डर, सबसे लास्ट वाला कॉलम था, उसमें लिख लेना मैकमोहन। फिर तीसरा पाकिस्तान लिखना, पाकिस्तान राज्य, पाकिस्तान देश, ये भी 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से सीमा टच करती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये देखो ये पाकिस्तान यहाँ से, ये वाला लद्दाख ग्रीन पोर्शन, फिर ये जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब छू रहा है क्या, फिर राजस्थान, और फिर ये गुजरात। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग नहीं था, तो जम्मू कश्मीर ही काउंट होता था, तो 4 था, अब 5 हो गया है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, टोटल 5 राज्यों को छूता है। इसके पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो सीमा रेखा बना हुआ है, रेड क्लिफ, ठीक है, सॉरी,
नेक्स्ट लिखना नेपाल। इसमें भी 5 राज्य हैं। पहला उत्तराखंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलो तो जल्दी लिखाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। एकदम चिंतित अवस्था में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? क्या लिखा है मैं नेपाल में? दूसरा लिखा दिया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर बोला क्या? चेक कर रहा था कि आप लोग अटेंटिव हो कि नहीं, तो बीच में अगर मैं गलत हो जाऊं तो समझना ये अटेंशन चेक करने का तरीका है, ठीक है? तो नेपाल में क्या क्या लिखा है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर नहीं था वो, पश्चिम बंगाल लिख लो। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या हुआ? ठीक है, मैं चाह रहा था आप सोचो। ठीक है, ये 5 देखो, ये नेपाल से उत्तराखंड लगा हुआ है, फिर इधर नीचे यूपी, बिहार, ये पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है, सिक्किम भी टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 हो गए। नेक्स्ट लिखिएगा म्यांमार। म्यांमार, इनके बीच कोई रेखा नहीं है ना, नेपाल और म्यांमार थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन है, उतना कोई लड़ाई झगड़ा में नेपाल और म्यांमार, बांग्लादेश नहीं सुने होंगे, हालांकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो रेड क्लिफ है उसमें। चलो लिखिएगा म्यांमार में 4 हैं। 4 कौन कौन से? देखो यहाँ से म्यांमार चालू होता है इधर से, तो ये अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही 4 हैं। नागमणि मिला, मजा आया करके देखे थे लाइन से, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है क्या? क्या हुआ? नेक्स्ट लिखना भूटान। इनके बीच कोई रेखा नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला स्थिति नहीं है, तो रेखा नहीं है। ठीक है, भूटान, भूटान में भी 4 हैं। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान, ये देखो ये वाला भूटान है, ये वेस्ट बंगाल टच कर लिया, ठीक है, सिक्किम टच कर लिया, असम टच कर लिया और अरुणाचल प्रदेश। 4 ये भी है। ठीक, लास्ट लिखना अफगानिस्तान और एक ही राज्य लिखना लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख लिख लेना। ठीक है, लास्ट अफगानिस्तान, एक ही राज्य को छूता है, लद्दाख को। डूरंड रेखा किसके बीच है सुने हो क्या? और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो देखो पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, जब पाकिस्तान बना नहीं था, मतलब 1947 के पहले। ठीक है, इसको याद ऐसे कर ले, अंडू पांडू से याद कर ले, आ से अफगानिस्तान, पा से पाकिस्तान और डू से डूरंड रेखा। ठीक है, तो अंडू पांडू करके रखना ना, आ से अफगानिस्तान, पा से पाकिस्तान और डू से डूरंड रेखा। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और डूरंड रेखा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। अब ये डूरंड रेखा पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो यहाँ वाले हिस्सा में भी आता है इधर वाले, और इधर वाले हिस्सा में आता है, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और भारत के में भी टच कर लेता है। हालांकि पहले जो डूरंड रेखा था पूरा का पूरा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच था, बट बीच में पाकिस्तान बन गया 1947 में। ठीक है, तो मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन ये वाला जो हिस्सा टच कर रहा है वो भी डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें
सीमा रेखा में, बॉर्डर लाइन में लिख लेना डूरंड। क्या लिखोगे? डूरंड। नेक्स्ट लिखो जलीय व समुद्री सीमा से लगा राज्य, लगा देश। जलीय व समुद्री सीमा से मतलब अभी तक लैंड बॉर्डर देख रहे थे, अब सी बॉर्डर देखेंगे, समझ लो, पानी वाला बॉर्डर। तो इसमें भी 7 देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। पहला बांग्लादेश, ये बांग्लादेश पानी आ रहा है यहाँ बीच में, बांग्लादेश, ठीक। दूसरा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान। पाकिस्तान ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लिखना। बोर लग गया क्या? नहीं लगा? ठीक है, तो सेकंड लास्ट टॉपिक लिखना इंपॉर्टेंट चैनल्स, महत्वपूर्ण चैनल, महत्वपूर्ण चैनल, इंपॉर्टेंट चैनल्स, टीवी चैनल वाला चैनल लिखना। अब देखो नीचे से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके आगे बढ़ते चलता है ना, तो इधर 8 डिग्री भी पड़ेगा, 9 डिग्री पड़ेगा, 10 डिग्री पड़ेगा। तो ये काल्पनिक रेखा से कोई समुद्र के बीच में खींच के नहीं आया चूना से, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरल किसी दो क्षेत्र के बीच, किसी दो राज्य के बीच, किसी दो देश के बीच सीमा बना देती है, बाउंड्री बना देती है, ठीक है। तो ये बीच का बाउंड्री है, दोनों आजू बाजू कोई देश या कोई क्षेत्र बोल लो, कोई राज्य बोल लो, ठीक है। तो एक नेचुरल चैनल बन जाता है, इसी एक बाउंड्री लाइन को क्या बोल दिया गया है? चैनल बोल दिया गया है, ठीक है। तो लिखना, 2 कॉलम बनाना, इधर चैनल रहेगा और किसके किसके बीच है वो रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड संबंधित क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र, सबसे पहले लिखना 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल, हिंदी इंग्लिश दोनों में चैनल ही है, 8 डिग्री चैनल, मालदीव्स और मिनिकॉय, मिनिकॉय, मालदीव्स और मिनिकॉय। फिर नेक्स्ट लिखना 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये इंडिया है, इधर लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय और ये मालदीव समझ लो। तो ये 8 डिग्री 9 डिग्री ऐसे करके गया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाएगा। तो ये लक्षद्वीप हो गया, ये आपका मिनिकॉय हो गया, ये मालदीव्स हो गए। तो ये 8 डिग्री मालदीव्स मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, ठीक है। 10 डिग्री चैनल लिखना, 10 डिग्री चैनल,
अंडमान और निकोबार। अब देखो अंडमान निकोबार इधर बसा हुआ है, तो ये अंडमान का 4 बड़े बड़े आइलैंड की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे तो और बहुत सारे हैं। और ये हो गया आपका निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। और इधर अंडमान हो गया। तो ये जो अंडमान और निकोबार, इसको अंडमान और ये निकोबार, इसके बीच जो चैनल गुजरता है वो 10 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर बनाया है, धीरे छोटा बने, ठीक। तो ये स्टार्ट होता है 6-4 से, 6-4 से आगे बढ़ते बढ़ते 7-8-9-10 तक पहुंचता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो बीचों बीच गुजरती है किससे? अंडमान और निकोबार से। तो 10 डिग्री चैनल लिखना अंडमान और निकोबार के बीच। फिर लिखना डंकन पास, डंकन पास, डंकन पास। उसी क्या 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री के बाद वो भी चैनल है। नहीं 11 नहीं है मैडम, डंकन नाम है, बस उसको 8, 9, 10 ना देखे डंकन पास बोल दिए। आप जरूरी नहीं एकदम 8, 9, 10, 11 के बीच में घुसे, कहीं आगे पीछे भी हो सकता है। उसका नाम दे दिया क्या? हाँ, डंकन पास, डंकन पास लिखना। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ये क्या बनाया हूं? अंडा नहीं बनाया हूं, देश है ये इंडोनेशिया है, और ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ये पूरा अंडमान, अंडमान में इसको बोला नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये वाला हो गया मिडिल अंडमान। ऊपर के 3 को कंसिडर करोगे तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, ठीक है। और ये आपका लिटिल हो गया, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान या लघु अंडमान बोला जाता है। ये आपका निकोबार, निकोबार में ये कार निकोबार है, और ये वाला ग्रेट निकोबार है। ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इंडोनेशिया देश है, लेकिन देश भी अलग अलग आइलैंड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड है। इसमें ये जो इधर वाला आइलैंड है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड। कौन सा? सुमात्रा आइलैंड। तो ये भी भारत से लगे हुए राज्य में देखे थे ना, इंडोनेशिया समुद्री सीमा में, तो ये सुमात्रा आइलैंड है, ठीक है। तो जो 10 डिग्री था वो तो इधर से गुजर गया। इसके बाद लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच जो चैनल है उसका नाम है क्या? डंकन पास, ठीक है, डंकन पास। तो लिख लिए साउथ अंडमान और, एक और लिखना ग्रेट चैनल। हिंदी में भी ग्रेट चैनल बोल देते हैं, और अगर कन्वर्जन चाहो तो महान चैनल नाम से है, ग्रेट चैनल, महान चैनल या ग्रेट चैनल लिख लेना इसको हिंदी में। ये किसको किसको अलग करता है? तो देखो ये ग्रेट निकोबार है ना, इसी के नाम पे ग्रेट चैनल कर दिए, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड को अलग करता है। अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा द्वीप, इसको अलग करता है कौन सा? ग्रेट चैनल। लिखना सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच। सुमात्रा। नेक्स्ट लिखना कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, कोको, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, कोको चैनल भी बोलते हैं। स्ट्रेट का हिंदी में मतलब होता है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। तो ये जो 4 आइलैंड गया ना, ये इंडिया, तो इधर वाला जो देश है म्यांमार है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है समुद्र में देखोगे तो, ठीक। जैसे हुगली नदी के तट पर भी 2 ठो क्या है, आइलैंड है, ठीक है। तो कुछ आइलैंड पे भारत का अधिकार है, कुछ और छोटे मोटे आइलैंड है जिसपे दूसरे देशों का अधिकार है।
तो यहाँ पे एक आइलैंड है अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर, नॉर्थ अंडमान के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है, कोको आइलैंड। कौन सा? कोको आइलैंड, कोको द्वीप। उस कोको द्वीप में भारत का अधिकार नहीं है, उसको किसने ले लिया? म्यांमार ने ले लिया। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार का सबसे टॉप में जो अंडमान है, कौन सा? उत्तरी अंडमान, उसके ऊपर जो कोको आइलैंड है, तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं? कोको चैनल या कोको स्ट्रेक या कोको जलडमरू मध्य। ठीक है, तो लिखना कोको जलडमरू मध्य में कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का हिस्सा है, और उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, इन दोनों के बीच है। नेक्स्ट लिखना पाक स्टेट। पाक अंग्रेजी में वो PAL के है, पाक स्टेट। पाक स्टेट हिंदी में पाक स्टेट भी लिख सकते हो, या उसको जल डमरू मध्य भी लिख सकते हो, जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। अब ये जो नीचे वाला इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, ये बीच वाला राम सेतु, इधर वाला पाक की खाड़ी, इधर वाला मन्नार की खाड़ी, इसको ऐसे रखना, इधर पाक की खाड़ी, ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था ना, तो इधर वाला जो पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ है वो पाक की खाड़ी, इधर वाला मन्नार की खाड़ी, ये पाक स्टेट, और ये गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, वो पाक स्टेट। ठीक है, तो पाक स्टेट लिखना भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट लिखना मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, साउथ ईस्ट तमिलनाडु, और श्रीलंका, साउथ ईस्ट तमिलनाडु और श्रीलंका, साउथ ईस्ट तमिलनाडु और, छूट गया, कहाँ से छूट गया? कोको क्या लिखे हो कोको के बाद? पाक जलडमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच, एक लाइन छोड़ दो। फिर क्या बताया? मन्नार की खाड़ी, तो ये क्या था? दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, साउथ ईस्ट तमिलनाडु और श्रीलंका। फिर एक कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गुजरात वाला पार्ट है, उसको लिखना कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये किस वाले पोर्शन को बोलते हैं? किसी दो के बीच नहीं है, बस कौन से पोर्शन को बोलते हैं? तो वेस्टर्न गुजरात को, पश्चिमी गुजरात, ये पश्चिमी गुजरात में पड़ता है। कच्छ की खाड़ी, आगे उसमें लिखना पश्चिमी गुजरात। आपका राइटिंग देख के मेरे को अपना राइटिंग सुंदर लगने लग गया है। ठीक है, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो गंदा लिखता हूँ, ठीक है, और भी बहुत से लोग हैं। तो क्या लिखे? कच्छ की खाड़ी, ये पश्चिमी गुजरात तरफ पड़ता है, ये ऐसे गुजरात है नहीं, ऐसे ही निकला हुआ है। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी इधर वाला, और ये मन्ना खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट लिखना खंबात की खाड़ी, ये पूर्वी गुजरात है। ठीक है, ईस्टर्न गुजरात, जो नर्मदा और ताप्ती नदी आती है ना, इधर ही बहती है। ये नर्मदा और तापी जो आ रही है अरब सागर तरफ, तो ये इसी खाड़ी में जाके बहती। तो पूर्वी गुजरात, ठीक है। मुंबई के पास वाला एक पोर्शन, उसको माहिम क्रीक बोलते हैं। क्या क्रीक? माहिम क्रीक। हिंदी में भी माहिम क्रीक लिख लेना, और हिंदी में और शुद्ध हिंदू में जाओगे, शुद्ध हिंदी में जाओगे, इसको निवेशिका, एक पतली सी रेखा निवेशिका, ये मुंबई के पास पड़ता है। ठीक है, बस लिख दो। हाँ, जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी लिख रहे हो, बस वैसे ही नीचे लिखना माहिम क्रीक, माहिम क्रीक, और डैश क्रीक, क्रीक। हाँ, किसके पास? मुंबई के पास। क्रीक मतलब निवेशिका होता है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैनल्स थे, इसको आपको याद रखना है। मन भरा इतने में? नहीं भरा? ठीक है।
चलो, जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स थे ना, अंडमान के कुछ और निकोबार के कुछ, उससे रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे अगर आपका मन भर जाए तो। ये वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे और दूसरा चैप्टर चालू करेंगे ज्योग्राफी। लिखिए, ऐसे 4 ठो गोला बनाना अंडमान में, 1 2 3 4, और नीचे 2 ठो गोला बना लेना। कौन कौन सा बनाओगे? कार निकोबार और ग्रेट नी, और सबका नामकरण कर देना। ये क्या क्या बताया था? नॉर्थ अंडमान थोड़ा बड़ा बना बनाना, उसमें 2-3 पॉइंट लिखने लायक जगह बताना, ठीक है। इधर वाला 4 कौन सा है? अंडमान। और इधर वाला कौन सा है? निकोबार। ये वाला पड़ेगा कार निकोबार, और ये वाला पड़ेगा ग्रेट निकोबार, ठीक है। और अंडमान वाला बता दिया। कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा सब्र और रखेंगे। तो उत्तरी अंडमान के सामने एक पॉइंट लिखना, ऐसी डैश करके उत्तरी अंडमान के सामने एक पॉइंट लिखना। क्या लिखोगे? जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसमें भी थोड़े बहुत पहाड़ पाए जा रहे हैं, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, नाम है उसका सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल पीक या सैडल चोटी, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे जो ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक कौन सा है? सैडल पीक, सैडल पीक या सैडल चोटी, ठीक है। सैडल पीक अंडमान, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक। मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान में खास बात क्या है उसमें लिखना, सबसे बड़ा आइलैंड यही है, मतलब अंडमान निकोबार में जितने भी आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मध्य अंडमान, सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट। और दक्षिणी अंडमान में लिखना, यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, जहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो कहाँ? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, हाँ, बंदरगाह, बंदरगाह भी है। समुद्री रास्ता जावे तो बंदरगाह मिली, हवाई रास्ता जावे तो, हाँ, बहुत सुंदर जगह है। मतलब एक्चुअली वहाँ के लोगों से पूछो ना, तो लोग पानी पानी देख के बोर हो जाते हैं। कभी इधर आ रहे थे तो हाँ, और हम लोग जगह देख देख के बोर हो जा रहे हैं, ऐसा है। वहाँ रहोगे 7 दिन तो 2 दिन 3 दिन बाद आप भी बोर हो जाओगे। ठीक, और बस इसमें नामकरण कर लेना, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इधर सब कई जनजाति ऐसी हैं जो फेमिलियर नहीं है, आप कभी भूले भटके वहाँ गए तो तीर भाला फेंक के मार देंगे। तो उड़ता तीर और उड़ता भाला नहीं जाना है, नहीं लेना है, तो इधर जाना ही नहीं होता, ब्लॉक रहता है। इधर निकोबार तरफ तो जाना ही मना है, परमिशन लगता है इधर जाने के लिए। वहाँ के कई जो जनजाति लोग हैं, तो उन लोग का बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, ठीक है, मतलब बाहरी बीमारी से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, समझ लो, ठीक है। आप थोड़ा बहुत छींक दिए, खांस दिए, उधर जाके सबको फैला देते हैं, पूरा पूरा जनजाति साफ ना हो जाए, इसलिए लोगों को थोड़ा दूर रखा जाता है। तो फिर भी लोग अंदर जंगल झाड़ी क्षेत्र से जो सिटी एरिया है वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक। तो इन लोगों को सजा के तौर पे क्या करते हैं, उसको कार में बिठाते हैं और 20-30 किलोमीटर दूर छोड़ के आते हैं, वहाँ से जाओ बेटा पैदल। तो मारते डांटते नहीं है, बस बैठाते हैं, और 20-30 उन लोगों को भी क्या, अब नया नया जीवन शैली देखते हैं तो अच्छा लगता है, बाहर जाके चाय बिस्कुट पी रहे हैं, फ्री में मांग ले रहे हैं, ठीक। तो जाते हैं और 20-30 किलोमीटर छोड़ के आते हैं उसको, अगर कोई करता है। वहाँ का नियम ऐसा है, जो जैसे जारवा ये सब जनजाति हैं, अगर वो बाहर आ जाता है, आपको 2 झापड़ 3 झापड़ मार के चल दे, आपको नहीं मारना है, वो मार के चल दे, आपको नहीं मारना, ठीक है। तो ऐसा नियम है, आप मारोगे तो आपके लिए सजा है, वो 2-3 झापड़ मार के चल दे, नहीं है, ठीक है। अंदर भले जंगल झाड़ी में बाद में बदला लेने के लिए घुस के मार दो, अलग बात है, ठीक है। तो लोगों की संख्या बहुत कमी बची है, 300-400 ऐसे लोग रहते हैं, ठीक। और क्या बचा है पॉइंट?
और लास्ट पॉइंट देखो, एक और लास्ट पॉइंट, हर लास्ट पॉइंट के पीछे एक और लास्ट पॉइंट होता है। इस बोलते हैं ना, मुस्कुराहट के पीछे उदासी छुपे रहती है, मेरे लास्ट पॉइंट के पीछे एक और लास्ट पॉइंट रहता है। बस लास्ट पॉइंट है, लिख लो। अब देखो, जो लैंड एरिया है, स्थलीय सीमा है, वो तो समझ आ रहा भाई भारत ही है, लेकिन कुछ कुछ समुद्री क्षेत्र में भी सब जाते कि नहीं जाते हैं, नाव पकड़ के मछली पकड़ रहे हैं और कुछ पकड़ रहे हैं, तो वो जा रहे हैं, तो भैया वो भारत देश के अंतर्गत आएगा कि दूसरे देश के अंतर्गत आ जाएगा? तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा ना हो करके एक समझौता किया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ऐसा कुछ बोला था, अनक्लॉज, ठीक है, यूएन क्लॉज। तो उसके तहत कुछ सीमा डिसाइड कर दिए गए कि यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक आपका अधिकार रहेगा, 12 नॉटिकल माइल तक पूरा संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण अधिकार आपके पास रहेगा। 24 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल बोल रहा हूँ, किलोमीटर नहीं, एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। तो जब नाव में बैठोगे, और वहाँ पे डिस्टेंस में नहीं बात किया जाता, मतलब किलोमीटर में बात नहीं किया जाता, वहाँ नॉटिकल माइल में बात किया जाता है। जैसे कितना और बचा यार पूछोगे तो वो 20 नॉटिकल माइल ऐसे बताते हैं, किलोमीटर में नहीं बताते, ठीक है। तो राउंड फिगर 2 किलोमीटर, तो 24 नॉटिकल माइल तक अलग क्षेत्र, फिर 200 नॉटिकल माइल तक अलग क्षेत्र, उस क्षेत्र को लिख लीजिए। तो हेडिंग डालना UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। उसको हिंदी वाले इंग्लिश वाले सब ऐसे ही लिखना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ, ये समझौता कब हुआ पूछने से 10 दिसंबर 1982, बस 10 को मत लिखना, बस 1982 लिख लेना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। अब उसमें 3 सीमाएं डिसाइड की गई, ठीक है, 3 सीमा निर्धारण किया गया। एक को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, ठीक है, फिर संलग्न क्षेत्र, फिर आर्थिक संलग्न क्षेत्र, ऐसा कुछ नाम है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो ये 3 सीमा है, तीनों सीमा लाइन से लिखना। पहला लिखना प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल सी, ठीक है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है, टेरिटोरियल, TRRITORIAL, टेरिटोरियल सी। ये कहां से कहां तक रहता है? तो बेस लाइन से आधार रेखा, बेस लाइन मतलब आधार रेखा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक। और मैंने बोला नॉटिकल माइल अलग है, एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर आता है, ठीक, माइल अलग है और नॉटिकल माइल अलग है, किलोमीटर अलग। तो ये जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक देख रहे हैं, कौन सा क्षेत्र? प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल सी। इसमें जैसे इंडिया का अधिकार अपने लैंड पे है, वैसे ही इंडिया का अधिकार सी पे हो जाता है 12 नॉटिकल माइल तक। कहाँ से कहाँ तक बेस लाइन? अब ये आधार रेखा, आधार रेखा क्या है? तो जैसे आप इंडिया को हम लोग मैप पे तो ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, ये, या कोई तो ऐसे बना देता है, लेकिन आप बना दिए ऐसा, इसका ये मतलब तो नहीं कि इंडिया ऐसे है। अगर एकदम जूम कर करके देखोगे गूगल मैप से, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, वो पूरा ऐसे 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 मिलेगा आपको। तो यहाँ से जो जो लास्ट पॉइंट है ना, उससे एक लकीर खींच दिया गया, और यही लकीर को क्या बोले? बेस लाइन, आधार रेखा। तो कोई सभी क्षेत्र है, सपोज यहाँ पे कोई समुद्री वाला एरिया है, अगर इसको काउंट करना है तो नियरेस्ट जो भी बेस लाइन होगा वहां से 12 नॉटिकल माइल, वहां से 24 नॉटिकल माइल, वहां से 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो पहला बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, इसमें कंप्लीट अधिकार होता है, जैसे जमीन पे है वैसे समुद्र पे हो जाता है। दूसरा लिखना संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन, संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन, ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल। फिर तीसरा लिखना EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक रहता है। ठीक है, तीनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं, तीनों के अधिकार में थोड़ा सा अंतर है। जैसे टेरिटोरियल सी में जो देखे, टेरिटोरियल जोन में इसमें पूरा अधिकार होता है जैसे जमीन पे है। ठीक है, ये जो संलग्न क्षेत्र देखे, कंटिन्यूअस जोन देखे, यहाँ कोई दूसरे देश से अगर आएगा ना तो टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, टैक्स वाला अधिकार हो सकता है। ठीक, और जैसे पाकिस्तान कोई बोर्ड भी आ गया तो कंटिन्यूअस जोन से बाहर रहेगा तो कुछ नहीं, और उसके अंदर घुसा 2-3 बार वार्निंग देंगे, तीसरे बार मिसाइल चल जाएगा। ठीक है, बम गिर जाएगा उसके ऊपर। तो कंटिन्यूअस जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नए जो रिसोर्सेस है, या समुद्र में भी तो रिसोर्स हैं, वहाँ पे भी तो प्राकृतिक संसाधन भर भर के रखा हुआ है, बस हमारे पास वैसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम उसको निकाल सकें। ठीक, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन कर सकते हो, उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। यहाँ पे जो नए द्वीप है, नए आइलैंड का निर्माण कर सकते हो, करना हो तो खोज सकते हो। ये सारे कुछ डिफरेंस थे अधिकार में। ये वाला जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहाँ से ज्योग्राफी शुरुआत किया जाता है, वो वाला पार्ट आपका खत्म। ठीक, 15 मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट में इसको पूरा पढ़िए।